हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लॉन्ग सिलेंडर rod of mass 2 kg and length is given 4 meter is placed on a smooth horizontal table. Two particles of mass 2 kg and 1 kg strike the rod simultaneously and stick to the rod after collision as shown in the figure. आपको पूछा गया है बच्चा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड आफ्टर द कोलिजन. मतलब एक रॉड दिया हुआ है, फिगर में आप देख सकते हैं, और जैसे ही अगर बोला जा रहा है कि दो पार्टिकल उस रॉड पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब दो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो दोनों पार्टिकल 2 kg के 1 kg की दोनों की स्पीड दी हुई है ना. और जैसे ही वो कोलाइड कर रहे हैं वो स्टिक हो जा रहे हैं उस रॉड के साथ, है ना. तो उस केस में क्या पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास जो रहेगा उसकी स्पीड क्या होगी. ठीक है, ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर इनिशियल केस देखें तो एफ नेट इक्वल टू जीरो रहेगा, और अगर एफ नेट इक्वल टू जीरो रहेगा सो बेटा इस केस में लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. लीनियर मोमेंटम जो रहेगा वो बेटा कंजर्व्ड रहेगा. ठीक है. अच्छा, जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा हम लेट कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी सी है एंड मास ऑफ सेंटर ऑफ मास एम सी है ना. जब स्ट्राइक करने के बाद की बात हो रही है ये, तो टोटल मास ऑफ रॉड क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2, क्योंकि 2 kg तो मास रॉड का ही मास है, और 1 और 2 kg एक्स्ट्रा जो है एडिशनल ऐड हो रहा है, वो क्या है उस दोनों बॉडीज का मास है जो उससे स्ट्राइक कर रही हैं. अब बेटा एक बात सोचो, आपको M1 दिया हुआ है. M1 क्या है, हम मान लेते हैं 2 kg की जो बॉडी है ऊपर वाली उसको M1 बोले, उसकी वेलोसिटी जो है V1 भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ऐसे ही M2 यानी जो दो सेकेंड बॉडी है 1 kg की जो स्ट्राइक करने को आ रही है, उसकी वेलोसिटी गिवन है V2 इक्वल टू 5, है ना. सॉरी, आई थिंक 10 मीटर पर सेकेंड. सो सॉरी फॉर दैट, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. चलो, इसका भी क्या है बेटा आपको 10 मीटर पर सेकेंड. अब बेटा इस केस में करेंगे क्या, पता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो रहा है, तो जो अब फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2, वो इक्वल हो जाएगा किसके mc इंटू वी सी के, है ना. m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू mc इंटू वी सी के इक्वल हो जाएगा. अगर इस इक्वेशन 1 पर सारी वैल्यूज को हम रखते हैं देन व्हाट वी विल गेट, है ना. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 इक्वल टू मास जो है वो भी दिया हुआ है, दैट इज 5 इंटू वी सी नहीं पता, वी सी निकालना है. इट विल बी गेटिंग 20 प्लस 10, है ना, अपॉन 5 इक्वल टू वी सी. सो इट विल बी वी सी इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका 30/5, दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, है ना. सो आपका इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर रहेगा वो 6 मीटर पर सेकेंड रहेगा, विच इज मैचिंग विद और ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड. सो योर ऑप्शन 3 will be a correct option for this question. I hope you understood it well. All the best.